हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज पढ़ेंगे 11th का जो टॉपिक आगे का सीरीज हम ले चल रहे थे। उसमें जो अगला टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। हालांकि इस वीडियो को पहले हम लिख चुके हैं क्योंकि वीडियो छोटा बने, क्योंकि ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक ही है नहीं समझाने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हम पहले लिख लिए हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए, एंगल मापने का जो सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन आपको स्पेशली दो सिस्टम ज़्यादा जरूरी होता है जो समझने लायक है इस 11th में। और आगे भी पढ़ना है तो आप बीएससी कीजिएगा, एमएससी कीजिएगा तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। देयर आर फ्लोइंग टू मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। दो मेथड है, पहला है सेक्साजेसिमल, दूसरा है सर्कुलर मेथड। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। जैसे हम कहते हैं सेंटीमीटर और मीटर, ये दोनों लेंथ मापने का ही यूनिट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम कहेंगे 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो आप कहिएगा कि 100 सेंटीमीटर। तो एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे है? एक दूसरे से रिलेटेड ऐसे है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इस प्रकार से ये रिलेटेड है। ठीक उसी प्रकार से हम ये और ये दोनों कैसे रिलेटेड है, इस पर हम बात करते हैं। जैसे कि देखिए, आपको इस सेक्साजेसिमल मेथड में आपको यहाँ दिखाई देता होगा 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आपको समझ में आता होगा, ये घड़ी में जैसे हम पढ़ते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो ये वो घड़ी का नहीं है, ये एंगल मापने का एक मेथड है। आप घड़ी वाला मिनट और घड़ी वाला सेकेंड मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मेथड है, क्योंकि उस समय यही लिया जाता था। बाद में जब धीरे धीरे विकास हुआ साइंस का, तो आगे ये मेथड सब आया, और इससे जब आया तो फिर इसी से ये आया हुआ है। तो हम रिलेट करेंगे कैसे आया। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम कहें 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो ठीक है, चलो 1 राइट एंगल 90 डिग्री हम जानते हैं मैथमेटिकल भाषा से। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड इक्वल टू कितना रेडियन। अब देखिए, ये रेडियन क्या होता है। जैसे कि अब हम छोटे जब हम मैप क्या बोलते हैं, जब हम कॉपी पर बनाते हैं एंगल, तो वहाँ पर थीटा लेते हैं, मतलब डिग्री लेते हैं। लेकिन जब आपको डिग्री जो लेते हैं वो सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा यूनिट है डिग्री। अब उससे छोटा क्या है? मिनट। उससे भी छोटा क्या है? सेकेंड। और उससे भी छोटा क्या है? रेडियन। अब कहिएगा इस सब का यूज कहाँ होता है? तो देखिए, जब आप कॉपी पर बनाते हैं तो अभी आप सिर्फ इतना बनाते हैं, 30 डिग्री बनाते हैं, 45 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ कॉपी पर ही रह जाता है। लेकिन अब आप साइंस के फील्ड में जाते हैं, जैसे कि मिसाइल जब छोड़ते हैं, तो मिसाइल जब हमें छोड़ना है, जब मान के चलिए कि अगर चीन पर ही छोड़ना है, चीन को उड़ाना है, तो यहाँ से किस एंगल से उसको फिक्स किया जाए ताकि वहाँ पर जाके वो चीन पर गिरे। तो ये डिसाइड कौन करता है? तो रडार के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हुए तो ठीक है, वरना रडार इसमें पढ़ना है। तो वो रडार फिक्स करता है कि वो कितना एंगल पर वो छोड़ेगा। तो वो एंगल वो थीटा में नहीं होता, क्योंकि थीटा बहुत बड़ा डिग्री है। जैसे अगर हम आपको बात करते हैं कि अगर ये और ये दोनों अगर मिलेगा, अगर एंगल बनता कैसे है, तो जब दो लाइन सेगमेंट एक कॉमन पॉइंट पर मिलता है तो एंगल बनता है। अब देखिए, एंगल है तो कहने के लिए तो यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा, कहने के लिए यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा, लेकिन ये देखिए कितना धीरे कितना फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर एक लाइन इधर से आया, एक लाइन इधर से आया, तो कहने के लिए तो थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है। लेकिन ये देखिए, अगर धीरे अगर ये फैले और धीरे अगर ये फैले, तो बीच में कितना का डिस्टेंस हो जाता है बीच में। तो वहाँ पर आपको मिसाइल जब छूटता है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर बहुत छोटे इरर को भी ध्यान में देखना पड़ता है। अब इरर की बात आया तो इरर का टॉपिक हम पढ़ेंगे, इससे अगला टॉपिक इरर ही है, क्योंकि इरर में बहुत छोटे से छोटे चीज़ को मायने दिया जाता है। क्योंकि अगर छोटा सा इरर हो गया तो हमारा मिसाइल चीन के बजाय ना होकर चीन के अलावा जापान में जाके छूट जाएगा, चीन के अलावा ना हो तो मंगोलिया में जाके छूट जाए, ना हो तो तिब्बत में आके गिर जाए। तो वहाँ पर रेडियन बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एंगल है, बहुत छोटा सा एंगल। इतना छोटा सा एंगल है कि आप अपने कॉपी पर इसको मतलब पता ही नहीं कर सकते। इसको सिर्फ पता करता है तो सिर्फ रडार। अब इसको आपको ध्यान में पर रखना है। अभी आपको 11th में कुछ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप डिस्टेंस पता करना है आपको सूरज का, पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस, पृथ्वी से सन का डिस्टेंस, तो आप वहाँ पे इस रेडियन का यूज करेंगे।
इसलिए हम BBI लिख दिए हुए हैं कि 1 सेकेंड इजकल टू होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अब ये रेडियन में है। अब ये दोनों आप जो आपको नजर आ रहा है पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री और 1 डिग्री इजकल टू पाई बाई 180 रेडियन, ये कहाँ से आया? ये आया है सर्कुलर मेथड से। ये तो सेक्साडेसिमल मेथड आपको समझ में आ गया हो कि 1 राइट एंगल इजकल 90 डिग्री, 90 डिग्री से ही आया हुआ है 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट, 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड। इस प्रकार 1 सेकेंड इजकल टू 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन। अब यहाँ पर आपको सर्कुलर मेथड की बात करते हैं, तो आप सर्कुलर मेथड में अब क्या एंगल बराबर क्या जानते हैं? एंगल इजकल टू होता है आर्क बटा रेडियस। आर्क क्या होता है? जैसे कि ये सर्कल है, तो ये सर्कल यहाँ से यहाँ जाने पर ये क्या हुआ? इसका ये आर्क कहलाएगा। और रेडियस क्या होगा? ये होगा। तो ये आर्क और ये रेडियस, इस दोनों में अगर हम डिवाइड देते हैं तो मेरा एंगल फाइंड होके आता है। अब देखिए कि यहाँ से ये तो आर्क है, बहुत छोटे से छोटे छोटे आर्क को मिलाकर हमें क्या बनता है? सर्कुम्फ्रेंस बन जाता है इसकी। और एंगल कितना बन जाता है? एंगल 360 बनता है। कोई भी घड़ी अगर मूव करता है तो कितने डिग्री पर मूव करता है? 360 डिग्री पर। बाप रे, खांसी हो गया रे। 360 डिग्री पर। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, पहले 30 डिग्री, फिर करेगा 60 डिग्री, फिर करेगा 90 डिग्री। ये कितने आर्क हो गया इसमें? 1 आर्क, 2 आर्क, 3 आर्क। देखो 3 आर्क हो गया। अगर इसी प्रकार से अगर इसको पूरा को हम खींच दे तो मेरा कितना डिग्री का बनेगा एंगल? 360। और आर्क कितना हुआ? हम जानते हैं कि सर्कुम्फ्रेंस जो होता है वही आर्क कहलाएगा इसमें। और हम जानते हैं कि सर्कल का सर्कुम्फ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल इजकल टू आर्क बाई रेडियस। अगर एक कंप्लीट 1 रोटेशन हम करें, कंप्लीट 1 रोटेशन, अगर 1 रोटेशन कंप्लीट करने पर एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं एक बार, 360 डिग्री। ये तो एंगल बन गया। और आर्क क्या बना है? क्योंकि आर्क हमें पूरा लेना है, क्योंकि हम पूरा जब घूमे 1 रोटेशन लिए हैं तो ये पूरा सर्किल का आर्क हो गया 2 पाई आर। और नीचे रेडियस क्या है? आर है। आर से आर कट गया, 2 से ये 180 बार में कट गया। मतलब कि आपका जो 180 डिग्री इक्वल टू आ गया पाई। तो ये आपको रिलेशन आपको यहाँ से यहाँ मैच करता होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम 1 डिग्री के बराबर बात करें तो पाई और 180 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा पाई डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। आप कहिएगा इसका यूज कहाँ है? इसका यूज जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जब लेंथ का, जैसे कि अब छोटा छोटा लेंथ तो हम धरती पर नाप लेते हैं, फीता से माप लेते हैं, सेंटीमीटर से माप लेते हैं, कोई मीटर स्केल आता है। लेकिन मान के चलिए कि अगर आपको यहाँ से मून की लेंथ मापना है तो आप इतना बड़ा सेंटीमीटर क्या बोलते हैं उसको, इंची टेप या फीता कहाँ से लाएंगे? तो उसको मापने के लिए उतना बड़ा स्केल कहाँ से लाएंगे? तो वहाँ पे आपको इस रेडियन का यूज देखने को मिलेगा। और हम बनाएंगे इस पर सवाल कुछ आगे। कुछ सवाल हम देते हैं, जैसे हम अगर कहें आपको, जैसे ये तो 1 सेकेंड बराबर 4.85 इंटू 10⁻�6 रेडियन तो हो ही गया। अब बताइए कि आपको अगर हम दे दे कि 30 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन होगा, तो बदल सकते हैं। तो इसको बदलने पहले आना चाहिए, इसके बाद ही आपको डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम पृथ्वी से लेकर मून का डिस्टेंस है 3,84,267 किलोमीटर लगभग में। तो क्या वहां पर कोई आदमी गया होगा इतना बड़ा पृथ्वी से लेकर वो चांद पर जाके फीता लेगा? है ना। उसको मापने के लिए जो मेथड है उसको कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, जो हम अगले टॉपिक में मेजरमेंट ऑफ लेंथ में पढ़ेंगे। फिलहाल इस टॉपिक में हम आपको रहने देते हैं इतना ही। कुछ सवाल हम समझा देते हैं कि ये डिग्री में ये कैसे बदलते हैं। जैसे अगर हम आपको कहें जैसे हम क्या कहें 2 सेकेंड बराबर कितना रेडियन होगा, तो कुछ नहीं करना, 2 सेकेंड बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन हो जाएगा। 8 2 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 9 5 छूट गया है ना। 5 2 जा 10, 0 कैरी किया 1, 8 2 जा 16, 1 17 कैरी किया 1, 4 2 जा 8 और 9 डेसिमल 2 डिजिट के बाद यहाँ दे देंगे इंटू 10⁻⁻6
6, इतना रेडियन हो गया। और ये तो सेकेंड में है तो सेकेंड में, अगर मिनट में दे दिया जाए मिनट में दे दिया जाएगा, हम कहेंगे 3 मिनट इजकल टू कितना रेडियन। तो पहले मिनट को हम पहले 6 सेकेंड में लाएंगे। तो हम जानते हैं कि 1 सेकेंड इजकल टू होता है 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 मिनट इजकल टू 60 इंटू 3 180 सेकेंड। जब 180 सेकेंड आ गया तो हमें इसे रेडियन में ले जाना है, तो कुछ नहीं करना है, जितना आया है उसमें 4.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा रेडियन निकल के आ जाएगा। यही है, ज़्यादा कुछ भाष नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई कीजिए, आपका रेडियन में निकल के आ जाएगा, और फिर इसको अप्लाई कर दीजिए, आपका लेंथ निकल जाएगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो दूरी होती है वो कैसे मापा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि वन राइट एंगल इजकल टू होता है 90 डिग्री, और फिर हम कहते हैं 1 डिग्री इजकल टू जो होता है वो होता है 60 मिनट। जो एक कॉमा रहता है उसको मिनट कहते हैं। और फिर अगर हम बोलते हैं, अगर हम ये कहें कि 1 सेकेंड इजकल टू कितना मिनट, तो 1 मिनट इजकल टू कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। अगर बात करते हैं 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड कितना होता है, तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होता है। अब यही चारों चीज़ का लेकर यूज का प्रयोग कर हम डिग्री से रेडियन में लाएंगे। जैसे देखिए कि अगर आपको पहला दिखता होगा कितना है, मान के चलिए कि हम ये लेते हैं पहले थर्ड क्वेश्चन, थीटा इजकल टू अगर आपको 32 मिनट बन जाए, थीटा इजकल टू अगर 32 मिनट आता है तो इसको रेडियन में हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड होता है, और 1 सेकेंड इजकल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होता है। पहले हम क्या करेंगे, पहले जो मिनट दिया हुआ है इस मिनट को पहले सेकेंड में लाएंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ 32 मिनट है, तो 32 में से गुना करेंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी नो दैट, ये तो बच्चा वाला बात हो गया, वी नो दैट वाला ये सब। हम कहेंगे कि 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड, तो इसीलिए 32 मिनट इजकल टू 60 इंटू 32 और मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 का 0 हो गया, 6 2 जा 12, 1 किया कैरी, 6 3 जा 18 और 19, ये हो गया इतना क्या सेकेंड, 90-20 सेकेंड आया। ये भी सेकेंड में ही आया है। अब इसको रेडियन में ले जाने के लिए हम जानते हैं कि 1 सेकेंड बराबर 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 90-20 सेकेंड के बराबर कितना होगा। देखिए जिसको यूनिटरी मेथड आता है ये आराम से आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि चूंकि 1 सेकेंड इजकल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, इसलिए 90-20 सेकेंड इजकल टू 4.85 इंटू 10⁻6 इंटू 90-20। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 90-20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो मेरा आ जाएगा रेडियन में। और ध्यान रहे हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में लिखिएगा। जैसे कि अगर ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 90-20 है, ये 4.85 है, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई बहुत लंबा हो जाता है इसमें, 0 5 2 जा 10 1 90 9 5 जा 45 1 किया 4 5 4 9 इतना हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे 0 9 से लगे 6 हासिल 1 19 दुना 9 दुना 9 72 9 से लगे 6 हासिल 1 9 72 1 73 के 3 हासिल 7 9 8 7 15। फिर इसमें करेंगे 0 4 दूना 8 19 चौक 76 0 0 6 6 12 के 2 हासिल 1। यहाँ पर हो गया 9 3 12 और सॉरी 9 9 18 3 21 के 1 हासिल 2 6 2 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 7 1 8 1 9। कितना आया डेसिमल, कितना है 1 2 1 2, यहाँ पर डेसिमल आया, इसका मतलब ये ख़त्म हो गया। बचा आपका कितना 9312
9312 इंटू 10⁻⁻6 है, ये है -6। तो दोस्तों यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर था, अब डेसिमल को हमें यहाँ लाना है। यहाँ लाने के लिए हम डिवाइड करेंगे कितना से 1 2 3, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि ये यहाँ पर आए, और फिर जितना से डिवाइड करेंगे उतना से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, तभी जाके इसका वैल्यू सेम रहेगा। तो इसको डिवाइड किए तो हो जाएगा 9.312 इंटू, ये पावर प्लस में है, ये माइनस में है, तो हो जाएगा -3 रेडियन। तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन वो होता है 1 डिजिट के बाद डेसिमल आता है, उसको साइंटिफिक नोटेशन रहता है। तो आप इस तरह से एंगल को, थीटा को जो है ना रेडियन में चेंज कर सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कितना है। थीटा इजकल टू 1 डिग्री या 54 मिनट। तो सबसे पहले तो हम इसको ले जाएंगे कहाँ पर, पहले हम इसको अलग छिटकाते हैं। हम जानते हैं कि 1 डिग्री इजकल टू कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री इजकल टू होता है 60 मिनट। और तो 60 मिनट बराबर कितना सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में हम जानते हैं 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट में हो जाएगा 60 इंटू 60, यानी 36 सेकेंड। अब ये सेकेंड आया है, अब इसको रेडियन में लाने के लिए फिर हम 4.85 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो मेरा फिर रेडियन बनेगा, और इस तरह से हम सवाल बनाएंगे। तो ये छोटा सा आपको आइडिया दे दिए हैं कि जब आगे हम सवाल बनाएंगे तो इसमें हम कैसे चेंज करेंगे।